ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन। अपने को ब्रह्म मानने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। ब्रह्म ज्ञान तो ब्रह्म को जानने से होता है। श्रुति कहती है कि आत्मज्ञान में वैसे कोई प्रतिबंध नहीं है कि वह कलियुग में नहीं होगा, कि स्त्रियों में नहीं होगा, स्त्रियों को नहीं होगा, कि केवल ब्राह्मण को ही होगा, कि केवल सन्यासी को ही होगा। ऐसा नहीं है। आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता है, क्योंकि आत्मा तो स्वयं साक्षात ही है। आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान का ज्ञान नहीं होता। केवल जड़ वस्तु का ज्ञान से साक्षात्कार होता है। ध्यान दीजिए, ब्रह्म को जानने के लिए हमारी वृत्ति ब्रह्माकार होना आवश्यक है। ब्रह्माकार वृत्ति अपेक्षित है। केवल आचार मात्र से ज्ञान नहीं होता। ईश्वर के अनुग्रह से ही अद्वैत की भावना होती है। ईश्वर के अनुग्रह से ही अद्वैत की भावना होती है। इसलिए इस जिज्ञासा को दबाओ मत। उन महात्माओं की खोज करो जिसे इस जिज्ञासा का समाधान हो। औषधि रोगी के लिए ही है, स्वस्थ के लिए नहीं है। यदि कोई संसार में ही सुख मानता है तो उसे अनावश्यक ज्ञान का उपदेश देना भी ठीक नहीं है। संसार में ही रमण कर रहा है, संसार को में ही सुख की उसको अनुभूति हो रही है, तो फिर उसे आवश्यक ज्ञान देने की कोई आवश्यकता नहीं, और उल्टा वो बीमार हो जाएगा। सभी साधन अज्ञान निवृत्ति के लिए है। रोग निवृत्ति के पश्चात सभी साधन त्याज हो जाते हैं। वेदांत कहता है कि तुम बिल्कुल पूर्ण हो। ये तो आपको पागलपन हो गया है कि आप देह हो। आपने देह अपने आप को मान लिया है। आप देह हो, रोगी हो। स्वास्थ्य आपका स्वभाव है। रोग के कारणों को हटा दीजिए, बस इतना सा करना है। रोग के कारणों को हटा दीजिए, और कुछ करना नहीं है। आपके पास जो हीरा है उसे पहचान लीजिए। अपने आप को ब्रह्म न जानना ही अज्ञान है। इसका एकमात्र साधन ज्ञान है। आत्मा को ब्रह्म जान लेने पर अज्ञान के नष्ट होते ही ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म की प्राप्ति अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति नहीं, बल्कि नित्य प्राप्त वस्तु की अप्राप्ति के भ्रम की निवृत्ति रूप है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।